जय हिंद दोस्तों। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है आपका, बस आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलते हैं आज इस क्लास में आपका मैं मैथ का सेशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैथ का सेशन करवाने वाला हूँ जो आपका आज प्रतिशतता से रहेगा। क्वेश्चन जितने भी आज रहेंगे इस वीडियो में जो आपका प्रतिशतता से रहेंगे। ठीक है, प्रतिशतता से आपका सभी क्वेश्चन रहेंगे वो। ठीक है, मैथ का सेशन करवाने वाला हूँ जो आपका आज प्रतिशतता से रहेगा। क्वेश्चन जितने भी आज रहेंगे इस वीडियो में जो आपका प्रतिशतता से रहेंगे। ठीक है, प्रतिशतता से आपका सभी क्वेश्चन रहेंगे वो। PERCENTAGE, ठीक है, परसेंटेज से रहने वाला है आपका प्रश्न जो आपका इस क्लास में कितना प्रश्न रहेंगे जो 1 to 10 तक यानी 1 से 10 तक आपका प्रश्न रहने वाला है। तो चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। ठीक है, यदि किसी को एक परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम अंक उसको कितना कितना उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितना अंक होना चाहिए जरूरी पड़ जाता है, तो उसका मिनिमम अंक आपका 35% मिनिमम है। ठीक है, पास होने का। लेकिन एक अभ्यर्थी को क्या हुआ, 40 अंक मिले और 30 अंक से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? फिर से मैं एक बार बता दूं कि कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, तो मैं बता दूं कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए मिनिमम अंक कितना प्रतिशत का ज़रूरत है, तो 35% का ज़रूरत है। लेकिन वो बच्चा क्या किया, 40 अंक उस परीक्षा में लाया और 30 अंक और आता तो वो 35% के बराबर अंक लाता। समझ गया? मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 35% अंक लाएगा तब जा कर के उस परीक्षा में क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, पास होगा। लेकिन यहाँ पे जब वो कोई विद्यार्थी एग्जाम दिया यानी कि परीक्षा दिया तो वो सिर्फ कितना अंक लाया, 40 अंक लाया। कितना अंक लाया, 40 अंक लाया। लेकिन 40 अंक से वो पास नहीं होता है, उसको कितना अंक लाना और ज़रूरी पड़ेगा, तो वो कह रहा है वो 30 अंक से फेल हो गया। यानी कि मिनिमम अंक था कितना पास होने का, तो 35%। लेकिन अंक में 40 अंक वो लाया है ना, और कितना अंक से वो फेल हो गया, 30 अंक से वो फेल हो गया। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, है ना, कितना अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। क्या है, तो हमें 35% लाना है पास होने के लिए, लेकिन 40% अंक वो लाया है, 30 अंक से वो क्या किया, फेल हो गया। यानी कि पास होने के लिए हमें कितना अंक चाहिए, 40 प्लस 30, यानी कि 35% अंक के बराबर आपका क्या, 35% अंक का बराबर कितना मिनिमम अंक होगा पास होने का, 40 और 30 कितना, 70 अंक, है ना। अब इतना तो समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35% इजकल टू 70 अंक पर वो क्या है, पास करता है। क्या करता है, पास। तो कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि कितना का परीक्षा यानी कि एग्जाम हुआ था, वो कुल अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जब 35% बराबर 70 होता है तो यहाँ पे 1% बराबर पहले निकाल लेंगे, तो क्या 70 बटा क्या होगा, 35। ठीक है, इसीलिए हम जब 100% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 बटा कितना, 35 गुने कितना, 100, कितना 100% पर निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 2 गुने 100 कितना हो जाएगा, 200। यानी का आपका एग्जाम कुल कितना अंक था, 200 अंक का था। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी इज राइट आंसर। तो आपका सी आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% अंक एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो क्या करेंगे, फिर पिछले जैसे है। क्या है, तो यहाँ पे क्या है, किसी परीक्षा के क्या है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? क्या है, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना का है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपका दिया है प्रतिशत में कितना, 40% बराबर लाना है अंक। तो 40% जो लड़का को आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपना परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई जो परीक्षा दिया है तो कितना अंक लाया है, 185 अंक लाया, लेकिन
फेल हो गया। 185 अंक जो लाया तो वो फेल हो गया कितना अंकों से, तो वो 15 अंकों से फेल हो गया। जब 15 अंक और यदि आ जाता तो 185 के बाद 15 अंक यदि और आ जाता है ना, तो आपका 40% के बराबर हो जाता, यानी कि वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो इसका 15 अंक तो कम हो गया, तो ये फेल हो गया। तो कह रहा है 40% लाने के लिए हमें कितना अंक का जरूरत पड़ेगा, तो 40% अंक लाने के लिए हमें इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 200 अंक होगा, है ना। यानी कि 40% अंक बराबर कितना, 200 अंक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100% पर निकालेंगे तो कुल परीक्षा कितना का हुआ था वो निकल जाएगा। यानी कि 200 बटा कितना, 40 गुने 100, 40 पंचे कितना, 200, है ना। 40 पंचे 200, तो 5 गुने 100 तो कितना हो जाएगा आपका, 500। यानी कि आपका एग्जाम 500 अंकों को हुआ था, 500 अंकों का हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, है ना, अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग क्या है, तो 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, क्या थे, परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, किसी परीक्षा में ए और बी कितना 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 अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त किया, तो इस प्राप्तांकों का योग कितना हो जाता है, 783। तो परीक्षा में पूर्णांक कितना का था, तो देखिए कोई लाया है कितना 60% और कोई लाया है कितना 30%, ठीक है। इन दोनों का योग अंक में कितना है, 783 है, कितना है, 783। तो आपका क्या होगा, इन दोनों को परसेंट में जोड़ेंगे तो 36 यानी कि 90% बराबर आपका अंक कितना होगा, हो गया 783 का। तो 100 पर निकालेंगे, 100% पर कितना हो जाएगा, तो आपका कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 783, 100% बराबर कितना 783 अब बट्टा कितना 90 गुने कितना हो जाएगा 100, कितना 100। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसे काटेंगे तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90 होता है, 30 तिया 90। यहाँ पे 3 दूनी 6, एक गया 1 8 18, 3 6 18, ठीक है, 3 1 3। फिर यहाँ पे हम काटेंगे 0 0 एगो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम काटते हैं तो यहाँ पे 3 से काटिए, 3 सत्य कितना 21 21 और 5 3 सत्य ना 3 8 24 होगा, है ना। 3 8 24, 3 8 24 के बाद फिर कितना 2 26 है, तो 2 पे 1 21, 3 सत्य 21, 3 सत्य 21, 3 सत्य आपका क्या हो जाएगा 21। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका होगा 870, कितना होगा 800, यहाँ पे 10 है तो 870 आपका कुल परीक्षा कितना का होगा, 870 का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35%, 40% है। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, एक लड़की ने कितना अंक प्राप्त किया, तो 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि 117 अंक से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना होगा, ठीक है। लेकिन बता रहा क्या कि लड़का ने क्या किया, 40% अंक लड़का को पास होना है ना। लेकिन किसी लड़का को पास होने के लिए कितना मिनिमम अंक होना चाहिए, तो 40%। लेकिन 40% अंक प्राप्त करेगा तभी जा करके वो क्या होगा, एग्जाम को पास करेगा, कौन, तो लड़का। लेकिन अंक में कितना चाहिए, 40% अंक में कितना चाहिए, तो लेकिन वो तो पता नहीं है। लेकिन वो लड़का, कोई एक लड़का जो है वो कितना अंक लाया, ये 483 अंक लाया। लेकिन 483 अंक जो लाया तो ये फेल हो गया, क्या हो गया, फेल, है ना। लेकिन कह रहा है यदि पास होने के लिए उस लड़का का और कितना अंक का जरूरत होता, तो 117 अंक का जरूरत होता, कितना अंक का, 117 अंक का। अब देखिए जब पास होने के लिए उसको 117 अंक का होना जरूरी था, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 40% के बराबर अंक हो जाता, है ना। तो अब जोड़ देंगे हम 7 3 10, कितना 10, इसके बाद 1 8 9 एक हासिल है 10, फिर हासिल 1 है 1 4 5 एक हासिल है 6। यानी कि उस लड़का को 40% अंक लाने के लिए कितना अंक का जरूरत हो गया था, 40% बराबर कितना अंक, यानी कि 600 अंक। 600 अंक यदि वो लड़का लाता तब जा कर के वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाता, यानी कि 40% के बराबर होता। चलिए इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब आगे बताते हैं क्या दिया है कि 40% बराबर कितना अंक आया था, तो 600 अंक। तो इसीलिए हम निकाल लेंगे कि 100% बराबर कितना अंक, तो 600 बटा कितना 40 गुने कितना 100, है ना। अब काटेंगे 0 0 कैंसिल, है ना।
जीरो जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, 4 कान 4 और 15 चौका क्या होता है 60, यानी 15 गुने 100 तो आपका कितना हो जाएगा 1500। ये 1500 आपका क्या आया, ये 1500 आपका उस परीक्षा में जो कुल कितना का एग्जाम हुआ था वो कुल अंक आया, कितना सौ का एग्जाम हुआ था, यानी कि 1500 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुल टोटल एग्जाम कितना का हुआ था, तो 1500। लेकिन अब यहाँ पे हमें वो 1500 के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे उस लड़की का 35% का अंक पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पास होने के लिए कितना था, है ना, यहाँ पे दिया ना न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, तो 35% अंक लाना है। तो अब निकालते हैं हम लोग कुल कितना का एग्जाम हुआ था, तो 1500 का। लड़की को पास होने के लिए मिनिमम अंक कितना प्रतिशत, तो कितना 35%, कितना प्रतिशत 35%। तो देखिए 35% कितना होता है, तो 1500 गुने कितना 35 अब बटा कितना 100, प्रतिशत हटेगा तो कितना 100 होगा। आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10 जीरो आएगा, है ना। अब फिर यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर हम काटेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पे क्या होगा 5 तिया 15, डबल सुना। अब देखिए यहाँ पे जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 150 दूनी कितना 300, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो क्या हो गया 75 गुने कितना 7, कितना 7। तो हम इसको गुना करेंगे कितना 75 गुने कितना 7, अब कितना होगा तो गुना कीजिए, 7 पंचे 35, 35 के 5 हासिल कितना 3, और 7 सत्ते 49, 50 51 52, 52 का कितना 2 हासिल 5, यानी कि आपका 35% के बराबर कितना अंक लाना पड़ेगा, तो आपको 525 अंक लाना पड़ेगा। लेकिन इस यहाँ पे कोनो ऑप्शन में 525 नहीं दिया हुआ है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लड़की को पास होने के लिए मिनिमम अंक कितना होना चाहिए 525। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। क्या है, परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परिवार का खर्च न बढ़ेंगे तो यहाँ पे वृद्धि हो गया। ठीक है, कितना प्रतिशत का 40% का। जब प्रतिशत कितना का होता है 100%, उसमें कितना वृद्धि हो गया 40%, है ना। 40% का जो वृद्धि हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे कह रहा है कि कितना कमी किया जाए खर्च में, तो उसको कोई फर्क न पड़ेगा, है ना, खर्च न बढ़े, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 40% बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे 40 बटा, यानी 100% होता है तो 100% उसमें बढ़ गया कितना 40, तो 40 हम जोड़ देंगे तो क्या होगा 40 बटा हम 140 करेंगे ना, और गुने 100 करेंगे, यानी प्रतिशत हम 100 पे निकालेंगे, तब उसको काटेंगे तो कितना होगा 0 0 कट गया, है ना, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 200 बटा कितना 7, कितना 200 बटा 7। अब इसको भाग देंगे तो भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो भाग देने पर आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 28 पूर्णांक, ठीक है 28 पूर्णांक 4 बटा 7 आ जाएगा। इतना प्रतिशत का आपका क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में क्या होता है 20% की कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या होगा, है ना। तो इस तरह का प्रश्न का थोड़ा अलग तरह से बनाया जाता है, उसे हम लोग को थोड़ा ठीक से समझना होगा। क्या है, किसी वस्तु पर कर में कितना परसेंट का, तो 20% की वृद्धि पर इनकी खपत में कितना 20% की कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल कर प्रभावित होगा या प्राप्ति में क्या होगा। तो इस तरह का जब होगा कि एक क्या होगा 20% की वृद्धि, दूसरा क्या है 20% की हानि, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को हमें इस फार्मूला बेस पर चढ़ा देना है ना। फार्मूला बेस पर चढ़ाने से क्या होगा, बस तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे, तो ए माइनस बी माइनस ए गुने बी अब बटा क्या 100, कैसे, तो देखिए ए को मान लेते हैं वृद्धि, तो वृद्धि कितना है 20%, तो 20% वृद्धि, फिर क्या किया है 20% की कमी किया है तो 20% की कमी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या दिया है, फिर यहाँ पे दिया है आपका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, है ना, एक वृद्धि है एक क्या है माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20 गुने 20, यानी 20% वृद्धि गुने 20% कमी, अब बटा कितना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए 20 से 20 गया, प्लस से माइनस 20 कट गया। अब देखिए -20 गुने 20 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 400 हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा
400 आपका क्या होगा -400 बटा कितना इतना, यानी कि कमी कितना का हो गया -4, यानी कि कमी हो रहा है। कमी कितना परसेंट का हो रहा है, तो 4% का, यानी कि 4% आपका, यहाँ पे मैं लिख दूँ 4% आपका क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि। कौन सा ऑप्शन में है 4% की हानि, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। क्या न बढ़े, खर्च न बढ़े। तो क्या वृद्धि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वृद्धि कितना का है, तो 25 का। लेकिन कह रहा है उस गृहिणी को कितना कम करना चाहिए, जब कम करना चाहिए तो उसमें जोड़ा जाएगा कितना, तो 100 में यही 25% जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 100% 25% जोड़ेंगे तो 125, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 एकान 25 और 25 पंचे क्या होता है 125, 5 एकान 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो बैठ जाएगा। तो आपका कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट का कमी करना पड़ेगा खाने में, तो आपका खपत में कितना का कम करना पड़ेगा, 20% का कमी करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 9 में फिर है कि पर्सन के भाव में कितना परसेंट का, 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल में कितना होगा, क्या होगा, प्रारंभिक क्विंटल में प्रति क्विंटल में कितना भाव होगा। अभी जब कोई भी वस्तु में है ना, पर्सन में कितना परसेंट का वृद्धि कमी हो गया, परसेंट कितना परसेंट, 100%। उस 100% में जब देखा गया तो 20% का जब कमी हो जाता है, क्या हो जाता है, कमी, तो आपका कितना परसेंट बढ़ जाता है, 80%। ठीक है, 80% जब हुआ तो पर्सन का क्विंटल का मूल्य कितना था, प्रति क्विंटल का मूल्य 800 रुपया। कितना रुपया, 800 रुपया। ठीक है, जब 80% पर देखा गया, ठीक है, कमी हुआ तो कितना पर मूल्य कितना था, 800 रुपया। जब 100% जब निकाल देंगे तो उस पर्सन का मूल्य आरंभ में कितना होगा, है ना, वो उसका भाव निकल जाएगा। तो 800 बटा कितना 80 गुने कितना 100। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 80 धन के 800। अब जब गुना करेंगे तो 100 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आरंभ में प्रति क्विंटल पर्सन का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपया होगा। ठीक है, कितना रुपया, 1000 रुपया। आपका डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो जब अभी 20% की क्या हो गया, कटौती यानी कि कमी कर दिया है ना, तो 100 में जब हम 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80% पर रहा है। जब 80% पर रहा है तो इस 80% को जब हम करेंगे तो क्या होगा, 80 बटा 100। ठीक है, जब 80 बटा 100 करेंगे तो हम जब इसका क्या करेंगे, कह रहा है कि पूर्व मूल्य पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पूर्व मूल्य तो हम क्या करेंगे, उसको हम उल्टा देंगे, 100 देंगे ऊपर और 80 कर देंगे क्या नीचे, गुने क्या कर देंगे 80, क्या कर देंगे 80। अब इसको काटिए, 8 चौक 20 चौक 80, 20 पंचे 100, आपका कितना हो गया 500। तो 500 बटा कितना 4, इसको काटना है तो 5 एक एक आने 1, ठीक है, एक एक आने 5 4 एक आने 4 हुआ, एक एक है ना, 1 बचा तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हुआ, 2 4 पंचे 20, यानी कि कितना परसेंट हो गया, यानी कि 125 हुआ। तो 125 जब हुआ तो आपका कितना आंसर होगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका बी इज ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज ए राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, बीएन क्लासेस खास को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।